अनम्यूटेड रखो। Then what do I have to do? I have to log in LinkedIn. तो लिंक्डइन हम बाद में करें, कर लेते हैं पहले लिंक्डइन, है ना, उसके बाद फिर वेबसाइट पे आते हैं, क्योंकि इसके भी लिंक वगैरह में लगाने पड़ेंगे वेबसाइट में, राइट। रिप्लेस वेबसाइट पे आ जाएंगे। हाँ, इसका ईमेल अलग होगा। वो मेरा पर्सनल ये लिंक्डइन का तीन होगा ना आपका, ये वाला तभी बनाया अपन ने। तो कैसे क्या आपने रिकवर इजीली हो गया क्या? नहीं सर, आइडेंटिटी वगैरह डाली, ऐसा कुछ किया क्या? ईमेल एड्रेस, हाँ वो इट आस्क फॉर द पैन कार्ड, फ्रंट और बैक दोनों, जबकि पैन कार्ड में बैक में कुछ होता नहीं है, फिर भी बैक की डालनी पड़ी है ना? हाँ डालनी पड़ी। और इसने 3 बार 4 बार डिक्लाइन करा, सॉरी वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई, सॉरी वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई, एंड देन इट एक्सेप्टेड इट। Save, submit. And now it's allowing me to use my LinkedIn account, the old account. एक तो आपने फोटो डाल लेना इसमें। कितने कनेक्शन था आपके? 4. My network. यस, 4 कनेक्शंस आपके। फॉलोअर्स तो 0, शो मोर पे क्लिक करें। तो स्टार्ट यहाँ पर देखते कैसे न्यू अकाउंट ही हो गया, तो फ्रेश ही हो। But the good thing is कि I know a lot of people. हाँ, जो पास्ट में कभी रहे थे। हाँ, तो they can easily ये भी आपके सजेशंस में से आ रहे होंगे, तो ग्रेटर दिल्ली एरिया का, बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनके भी कुछ वो होंगे, बहुत सारे हैं इसमें, उनको भी आप बाद में कनेक्ट करते रहना। वीक में आपको 50 कनेक्शंस बनाने की वो परमिशन मिलती है। परमिशन इन द सेंस कि हमारे पास जितना फ्री क्रेडिट होता है, तो कनेक्शन जितने ज्यादा बनाओगे उतना बेनिफिट है। कल को क्या होगा, क्योंकि इसमें सभी अच्छे लोग ही होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, यानी की पर्सन होते हैं कंपनीज के। तो जितने हम ये बनाएंगे, उसका जब आप पोस्ट करोगे ना, तो उन लोगों को दिखेगा वो। जैसे मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या कोई भी सर्विस का आपने कोई पोस्ट बना के डाला है, डेफिनेटली उनको जरूरत होगी, आपको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन वाले जो कनेक्शन है वो अपने आप में ऐसे मान लीजिए कि फिजिकल टच है ना, वो वाली फील आती है इसमें। फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह ऑडियंस नहीं है इसमें, सारी एक्टिव ऑडियंस होती है, मोर देन 90%। तो पर्सनल प्रोफाइल पे क्या करना, पहले तो हम उस पर आ जाते हैं। तो पर्सनल प्रोफाइल यू हैव टू एड योर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे मी पे क्लिक करेंगे ना, मिस योर प्रोफाइल पे, व्यू प्रोफाइल। एक तो आपने अपने प्रोफाइल फोटो ऐड करनी है, एक कवर हेडर जैसे हमने उसका बनाया था, याद है, जो टेक्स्ट ही आपका, वैसे ही आपने अपने लिए बना लेना है। अब अपने लिए जैसे कुछ भी मोटिवेशनल कोई लाइन लिख देना, जैसे ज्यादातर लोग वही लिखते हैं ना, जिसका स्पेसिफिक कुछ वो नहीं है। जैसे मान लीजिए चलो मेरा तो स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैंने तो उससे रिलेटेड कुछ डाल रखा होगा। बाकी आपको जो करना है, रिक्वेस्ट देता हूँ मुझे, अभी 3rd डिग्री दिख रहा है ना, ये 3 डिग्री तक वर्क करता है लिंक्डइन। 3rd डिग्री का मतलब है कि आपके कनेक्शन में मैं कहीं भी नहीं हूँ, कनेक्शन से कनेक्शंस के कनेक्शंस में भी नहीं। 1st डिग्री का मतलब होता है कि जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये फिल्टर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी। जैसे आपको अगर जो भी सर्च करनी है, मल्टीपल फिल्टर्स है इसमें, या कोई भी प्रोफाइल सर्च करनी है, आप इनको कुछ ऊपर ही आ रहे हैं, आगे ना हमको भी कनेक्ट करना है क्या, ठीक है। इस और बाकी और भी फिल्टर्स होते हैं, जैसे हमें ओनली विशाल नाम ढूंढना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विशाल ढूंढना है जो मार्केटिंग मैनेजर है, ऐसा समझते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले पीपल चूज करेंगे, क्योंकि हम इंसान ढूंढ रहे हैं। आगे अब हमें करंट कंपनी तो नहीं पता कौन सी कंपनी, बट फिल्टर्स में हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे आ जाएंगे। तो ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स है। हम इंडिया का ही देख रहे हैं, वो कहीं भी हो जाए, वैसे तो इंडियन ही होगा, नाम से पता चल रहा है। तो अब स्पेसिफिक कंट्री भी यहाँ से चूज कर सकते हो, और आपने सिटी चूज करनी है, आप एड लोकेशन करके सिटी वाइज भी कर सकते हो, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज भी।
करंट कंपनी में नहीं पता, बट हमें इंडस्ट्री पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए, तो नीचे इंडस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, चूज किया आपने, शो रिजल्ट्स पे क्लिक करो। अब ये सारे, एक मिनट विशाल जेम्स हटा देते हैं, एक बार मुझे विशाल रखने हैं, हाँ ये हटा देंगे क्योंकि इस नाम से तो पता नहीं होगा नहीं होगा डेटा, एक बार ये सारे वो विशाल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग भी क्या समझा, जो मार्केटिंग में है स्पेशली, तो यहाँ पे और फिल्टर्स पे फिर से आते हैं, स्कूल, इंडस्ट्री, प्रोफाइल, सर्विसेज में। ठीक है, सर्विस कैटेगरी या फिर जो फंक्शन भी बोलते हैं इसको मार्केटिंग चूज कर लिया। अब आप शो रिजल्ट्स पे क्लिक करो। उनका डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, बट वो मार्केटिंग में है कहीं ना कहीं। इंजीनियर विशाल गुप्ता डायरेक्टर है, ठीक है, ये मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर एट वीके होटल सॉल्यूशन विशाल जांगड़ा, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट रिसर्च मतलब मार्केटिंग का ही पार्ट है। इस तरीके से कहीं किसी भी नाम से कुछ भी ढूंढ सकते हो आप। तो ये हेल्पफुल कब होता है, जब हमें पता है कि हमारा जो काम है, लेट्स सपोज आई प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो बड़ी कंपनी है उसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है वही देखते हैं, है ना। तो इनको इस तरीके से मैं रीच आउट कर सकता हूँ। पहले मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट करके कनेक्ट करूंगा उनसे, और कनेक्ट नहीं भी करूंगा तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता हूँ। महीने के अपने को 15 मैसेज फ्री मिलते हैं, और जो कनेक्टेड उनके साथ तो कितने भी मैसेज करो, वो तो फ्रेंड्स है, कितनी बार भी अनलिमिटेड चैट कर सकते हो। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं भी करता तो भी हम मैसेज कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट हम ट्राई करते हैं कि कनेक्शन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करें, कनेक्टेड हो गए, देन फिर हम उनके साथ अपने टर्म्स बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है B2B सेल्स के लिए, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट करने के लिए, और इतना डीप तक आप जा सकते हो। अब इसमें आपने वो विशाल देखने जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है, फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकेंड डिग्री का मतलब है जो आपसे कनेक्टेड नहीं बट आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड है, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है सेकेंड डिग्री तक। थर्ड में कोई आएगा तो आएगा आपके अंदर, हाँ थर्ड डिग्री में तो चलो आएंगे ही, क्योंकि वो जो नहीं कनेक्टेड हो थर्ड तो होता ही है। तो इस तरीके से हम लोकेशन वगैरह और चूज कर सकते हैं। अब मान के चलो कि हमने लोकेशन डाल दिया, स्पेशली दिल्ली और डाल दिया, ठीक है, यानी आप क्या सर्च कर रहे हो, विशाल नेम से ऐसे पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और दिल्ली में। रिजल्ट्स कम होंगे बट कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। एक एक साथ ये 10 रिजल्ट आते हैं तो टोटल 20 रिजल्ट्स हैं। तो दिल्ली से 20 विशाल हैं जो मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। इनका खुद का डेजिग्नेशन कुछ हो सकता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, या हमने देख रखा अभी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में, ठीक है। ऐसे ही आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। अब हमें बनाना है कंपनी पेज, तो ये तो आप अपनी प्रोफाइल पे सेट कर ही लेना, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके कुछ और भी आपने एड ऑन करना है, जैसे आपके पास्ट कंपनी होगा ना IBM, तो या लेटेस्ट है, बहुत पुराना लास्ट है। पास्ट है ना। तो यहाँ पे देखो पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा आपको। अभी तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज में दिखा तो रहा होगा, बट इसके भी यहाँ पे दिखा रहा होगा, और पे करोगे तो, क्योंकि जो लास्ट स्किल्स डली है ना उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, जैसे विप्रो दिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर, ये सभी कुछ होगा आपने डाल रखा होगा, है ना। तो जो हमने डाल रखा होगा ना स्किल्स वगैरह उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर लेना एक बार। हम डायरेक्टली हिट कर रहे हैं किस पे, कंपनी पेज कैसे बनाते हैं, तो पर्सनल में तो आपको ही डालना पड़ेगा, लेकिन सेम ही है। जैसे फेसबुक पे भी हमने किया था पर्सनल प्रोफाइल, देन पेज क्रिएट किया था, इस पे भी सेम हमें पेज क्रिएट, कहीं पे 2 पेजेस भी दिखा रहा था, ये क्यों? 2 पेजेस जैसे इसमें दिखा रहा था कि ऑलरेडी 2 पेजेस ऐसा कहीं शो कर रहा था। नहीं, वो तो जब आप कुछ सर्च करते हैं तो उसमें रिजल्ट जैसे कम होते हैं तो नीचे 2 दिखा देता है। आप कैसे बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। जैसे कि मुझे लगा कि एक पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऐसा लगा। अच्छा, वो यहाँ पे पता चल जाएगा पेज क्रिएटेड है कि नहीं, यहीं पे क्लिक करना था, कंपनी का नेम आ जाता है, तो यहाँ पे नहीं है, या फिर यहाँ पे भी आ जाता है, आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करते या होम पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो आपने कोई भी पेज क्रिएट नहीं है, तो आप इस कंपनी में वर्किंग हो लास्ट, इसलिए दिखा रहा है। तो पेज क्रिएट करने के लिए अब आप पकड़ो माउस, आपको सिखाना है ना। पेज क्रिएट करने के लिए आपने फॉर बिजनेस पे क्लिक करना है, इस वाले मेन्यू पे नीचे नीचे देखो राइट साइड में, बॉटम राइट, हाँ, क्रिएट ए कंपनी पेज, यस। इसमें 3 टाइप के कंपनी पेज हम बना सकते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल है, एक शोकेस पेज है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। डिफरेंस हम लोग कंपनी पेज में तो ये कि दोनों भी चीज इसका पार्ट है, ठीक है, उसमें सब कुछ डिटेल चल जाएगी।
शोकेस पेज का मतलब लेट्स सपोज यू आर ए ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर में आपके पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं शो करने के लिए, तो आप शोकेस पेज बना सकते हो। किसी को पोर्टफोलियो लिंक शेयर करना है तो आप दिखा सकते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके लिए होता है। तो हमारा तो कंपनी के हिसाब से वो वाला चूज करना है। तो शोकेस पेज में क्या शोकेस पेज वैसे तो इसके अंदर भी आ जाएगा पार्ट। इसमें आप जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आपके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, ठीक है, मुझे आपसे काम करना, आपके पास डिफरेंट लोगोज हैं, पोस्ट हैं, वीडियोज हैं, ब्रोशर्स हैं, है ना, विजिटिंग कार्ड्स हैं, तो उसके लिए आप अपना शोकेस पेज बना सकते हो। और जरूरी नहीं ग्राफिक डिजाइनर कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो, अपने घर के नक्शे अच्छे अच्छे बना रखे हैं, वो हो सकता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आपके पास अच्छे अच्छे लैंप्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है ना। आप अगर कपड़े वगैरह सेल करते हो तो आपका वो हो सकता है, गारमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी शोकेस करने के लिए होता है। तो कंपनी प्रोफाइल में वो सारी चीजें ऑलरेडी होती है, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल में अलग से वेबसाइट हम डालते हैं अपना। अच्छा, फीचर नोट अवेलेबल 24 आवर्स से ज्यादा हुआ नहीं ना, तो आप बना नहीं सकते प्लीज अभी। जस्ट आपने किया ही होगा ना, आजकल में किया होगा आपने इसको। कल किया था, तो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं हुआ, हो गया शायद। मतलब हो सकता है 48 आवर्स देता होगा, बट अभी ये नहीं दे रहा ना ऑप्शन। एक बार वेरीफाई पे क्लिक करके देख लेते हैं। प्लीज वेरीफाई योर वर्क स्पेस, वर्क प्लेस, लेट्स सी, गेट वेरीफाइड यूजिंग योर आईबीएम ईमेल। ओके, आईबीएम का ईमेल तो कहाँ ही मिलेगा। बैक करो इसको। आपने पहले अपनी प्रोफाइल ही एडिट करनी पड़ेगी, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं पहले। प्रोफाइल में एडिट पे क्लिक करें, लेटेस्ट कंपनीज वगैरह वो सब डाल दो, नेम देख लो। ठीक है, ये तो उसका प्रीमियम लेने का बोल रहा है, फर्स्ट मंथ फ्री देता है आपको ट्रायल, उसके बाद उसके बाद चार्ज करता है 2700। आपकी नीड है नहीं वैसे वो। प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं करना। ये हेडलाइन में आपने ये डाल रखा है जो यहाँ पे दिख रही है, इसको चेंज कर लो। अभी आप क्या दीजिएगा सो दैट क्या है कि आपकी प्रोफाइल में लोगों को दिखे कि आप ये करते हो। मतलब इसमें आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट कॉमन लिख दो, ठीक है, मतलब ये चीजों में आप एक्सपर्ट हो इस तरीके का। लाइक व्हाट ऑपरेशंस। बस और ये ऑपरेशन का हो गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो, वाली बात है इसमें। और WFM लिख दूं, मतलब वर्कफोर्स मैनेजमेंट। हेडलाइन में क्या होता है, देखो मैं जनरली आपको बताऊं। जैसे हमारी जो प्रोफाइल होती है उसमें हम क्या क्या चीजें में एक्सपर्ट एक्सपर्ट किस में आपको अपना रहता है। यार एसी ऑन करो ना, वही वही रिमोट लेके हम एसी ऑन करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग कोच, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब जो एड कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं वो, कोच मैनेजर, ट्रेनर, बिजनेस मार्केटिंग मैनेजर की ऐसे तो आई कैन राइट सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। इस तरीके का कुछ लिखो कि आपकी जो फीचर्स हो। एक फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो ओनली, स्विंग कर दो यार इसको, स्विंग कर लो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? इनको कुछ टास्क दिया है? टास्क है ना, दिए तो है क्रिएटिव बनाने के लिए। आप बोल दो उनको पहली और नोटिस के लिए। कौन कौन से कोर्स है? मैं आपको वो देता हूँ, जो मैंने एक शीट बना रखी है, सोशल मीडिया कैलेंडर है ना। नोटिस वाले भी है, नोटिस पे था, मैंने तो सबको भेजी, वहां से निकाल के भेजी है। ये क्या है, करंट पोजीशन, एड न्यू पोजीशन। हाँ, करंट पोजीशन, नई क्वेश्चन ऐड कर लो, उसमें टाइटल डाल दो आप किस डेजिग्नेशन को। उनका 19 है, कौन सा है 19 वाला बैच है ना, मैंने इसी में डाल दिया। आप समझ के इनको बता दो क्या करना है। आप ओपन कर लो इसको।
आज होती है इसमें, हम्म इसी में आ जाएगी सर, मिस यूज होकर क्या आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप कब से कब तक हो, है ना? डेट में फिर आपने पैसे का भेजा है। इसमें लिखा हुआ है एंड करंट पोजीशन एज ऑफ नाउ, एंड करंट पोजीशन एज ऑफ नाउ सीसी वो आईबीएम वाला कर हाँ, तो आप उसको एंड कर दो। टिक कर दूं इस पे। हाँ, अब ये करंट पोजीशन ये शो कर और ये लोकेशन इसमें आप डाल दो कहाँ से ऑपरेट कर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहाँ से कर रहा हूँ, दिल्ली। दिल्ली। और नीचे आ रहे हैं आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ और डालना चाहो तो ये ऑन साइट आपका हाइब्रिड है, रिमोट है। ऑन साइड ले देता हूँ, है ना? है वैसे हाइब्रिड। हाइब्रिड है, हाइब्रिड करता ना, क्या दिक्कत है? तो सेम के भी उसी रेफरेंस में आप और जो सजेशंस आएंगे ना, उतना ही रहेगा बस। ये तो डायरेक्ट ब्लोर हमारे ऊपर ही हो गया। मैंने किया है थोड़ा, कैसे लगे थे क्या आपको? नहीं तो थोड़ी देर में लगने लगेगा, थोड़ी देर बाद हमें हटाना पड़ेगा। और ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप जो स्किल्स वगैरह कुछ डालना था, डिस्क्रिप्शन वैसे ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, तो सेव कर दो, बाद में डाल देना। बाद में डाल दूंगा। हाँ, प्रोफाइल का हेडलाइन क्या रखना है ये हटा दो, यहाँ पे जो मैं बताया था ना प्रोफाइल में क्या दिखाने वाले वो डालो। क्या क्या वो आपके उसमें क्या क्या आता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? कस्टमर सर्विस आता है, ऑपरेशंस आता है। तो आप डालो ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट, इस तरीके से, ओके, इस तरीके के दो दो एक तीन डालो। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप डाल दूंगा। सीआरएम Where did you find this job? इनका नाम ही ले दो यार, खुश हो जाएंगे। This information will be used to improve LinkedIn's job search experience. Display in helping get this job. ये डिस्प्ले, ये बोला कि डिस्प्ले करना है क्या आपको, तो डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं करना है, बस हमने बस बता दिया कि लिंक्डइन से मिली थी, बट हमें डिस्प्ले नहीं करना। We recommend adding your top हाँ, 5 views. ये स्किल्स आप इसमें ऐड कर लो, या तो नीचे शो कर रहा है इसमें से आपका कुछ है तो इसमें से चूज कर लो। इससे आगे आपका सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, है ना? Customer service management. और बाकी कुछ और ऐड ऑन करना है तो ऐड Customer स्किल्स पे करके आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे ऐड करके जैसे मैनुअल भी ऐड करोगे। accounting software. मैंने भी आप ना गो थ्रू करके उनको बता देना है ना, ठीक है? तो प्रोजेक्शन रिपोर्ट, अच्छा ये आपके स्किल्स में आ रही है। Anything else? आगे भाई कितने आगे, 4 हो गए, और कर दो भाई, गेट लिस्ट सीआर में लिख देखो, लिख दिया हो? टीम हैंडलिंग, हाँ टीम मैनेजमेंट आ गया ना नीचे। Leadership, team management, high performance teams. ठीक है, बाकी बात में करना है। इतने ये लेटेस्ट वाला डाल देना आपने, इतना झूठ बहुत अपने लिए। पोस्ट नहीं कर रहे थे हम, पोस्ट के बाद में करें, स्किप कर दो उसको।
फिर Skip कर पोस्ट दो। करो। ये पोस्ट करने के लिए बोल रहे कि आप ये पोस्ट करके दिखाना सारे को लोग, क्या? हम पोस्ट नहीं करना। ये आप कैसे कैसे पोस्ट करते हैं इसी कैप्शन के साथ, तो हमें आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं करना, पोस्ट तो हम कुछ और करेंगे ना। क्या बोल रहे हैं? इन्फोटेक सॉल्यूशन की ईमेल आईडी बनी हुई कंपनी के नाम से नहीं है ना, क्रॉस कर दो, Skip कर दो। स्किप कर दो। ये आपकी लेटेस्ट जो आपने वहां पे डाला था, हेडलाइन आपका ये है, ठीक है। अब आप प्रोफाइल फोटो की हो तो फिर इसमें टाइप थोड़ा, और एक बैनर ये आप बना के बाद में डाल, ठीक है। अब पेज एक बार बना के देखते हैं, फिर से ऑप्शन आ गया, ठीक है, नहीं आया तो फिर वेबसाइट करेंगे, क्रिएट ए कंपनी पेज, नहीं फीचर नॉट अवेलेबल, प्लीज वेरीफाई वर्कस्पेस, दूसरी कंपनी आपने ऐड करी ना, तो पुरानी वाली कंपनी का वेरिफिकेशन का दिखाएगा शायद, टेक्स्ट है यार, ये ईमेल वेरीफाई, इन्फोटेक सॉल्यूशंस ईमेल वाले, आप इस कंपनी के ऑथराइज मेंबर हो, ये पूछ रहा है कुछ ईमेल ऐसा वेरी है तो डाल दो, क्या दिक्कत है, ओटीपी तो लगेगा। It's not allowing. It's asking for the company's email. Anyway, तो कंपनी का ईमेल ही तो लेगा, हम तो एक्सेस कर ही नहीं सकते ना कंपनी का ईमेल। नहीं अगर कंपनी बना के देती ना नाम से, अगर बना के नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो। फिर पेज कैसे क्रिएट करेंगे? अभी आपने नया बनाया ना अकाउंट, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है, वरना जनरली नहीं आया, ठीक है। अभी जस्ट आपने बनाया है ना, इसलिए, तो इससे पहले तो नहीं आया, क्योंकि मॉर्निंग वाले बैच को भी तो कराया ना मैंने, तो नॉर्मल भी वर्किंग ही नहीं तो होता। उनका बना हुआ था, नहीं प्रोफाइल ही अभी बनाया उनको तो उसमें बट सेम डे उनका भी नहीं आ रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो सेम डे नहीं आ रहा था, बाद में आया उनका तो। व्हाट इज दिस हुआ? ये तो पानी है, अच्छा रहता है, लॉट ऑफ मिनरल्स वो तो होता है, हेल्दी होता है, हेल्दी वाटर है ये? मल्टीविटामिन का काम करता है। अल्कलाइन बोलते हैं ना, अल्कलाइन। सिंगलाइन वाटर है ये? बिस्लरी में जाके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, टेस्ट का कह सकते हैं, बाकी तो इसका प्राइस मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने? प्राइस तो सही सस्ता ही होगा, सेम ही है? पता नहीं, ये तो पूरा वो आता है ना, पैक में आता है, रेट एक तो आते ही नहीं है, कंपनीज को जाते हैं ना, नॉर्मल मार्केट में वैसे नहीं मिलता है। तो यू ब्रॉट इट? नहीं नहीं, तो इनके पास हुआ ना तो बस। ठीक है, फिर हम अभी करेंगे वेबसाइट। ठीक है सर, तो अपने होस्टिंग का नाम लॉगिन कर लो, इमेज पे इमेज का ऊपर ऐड कर दे। इमेज तीसरे लेवल पे, फर्स्ट लेवल कैंपेन लेवल, ऐड से ऐसे आप ऐड करने का तो कुछ फाइन नहीं था। इमेज है तो आपके पास डालो, अदरवाइज तो ले लोगे क्या ओटीपी हैं?
ये तो ले लो ना भाई, ये हो गया, ये तो हेडलाइन में 2-4 लाइन और डाल दो, यहाँ पे डालो। टीम मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप इस तरीके का कुछ बता देना। और क्या क्या आता है इसमें आपको? या तो मैनेजमेंट आता है बस, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो टीम मैनेजमेंट लिख दो। आपने स्किल्स में नहीं लिखे थे 4-5, वही यहाँ लिख दो। स्किल्स में आपने लिखे थे ना 5 स्किल्स लिखे थे आपने। टीम मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट ऐसा लिख दिया, ठीक है। यस सर। ये क्या है? कस्टमर सर्विस मैनेजर है, इन्फोटेक सॉल्यूशन। ये तो आप पाएंगे। ऐड न्यू पोजीशन, एक नई पोजीशन ऐड करोगे? आप उसको हटा दो। नहीं नहीं, पुरानी 2 और कंपनी उनमें भी डाल दो आप। जितना अच्छा दिखाओगे ना उतना ज्यादा बैठ में। जैसे आपने और भी पास में कंपनी में काम कर रखा है ना, इससे पहले जो थी वो डाल दो। नीचे डेट का ऑप्शन है, उसमें डेट अलग रहेगी, कोई इशू नहीं है। करंट कंपनी हट जाएगा उसमें। Solution sales specialist, employment type, near organization, no, my company is Nivation, advanced IT solutions, start date, इसका डेट से स्टार्ट डेट सेम तो नहीं रख सकते इसका? दोनों कंपनियों का स्टार्ट डेट सेम हो गया। नहीं वो सेम नहीं करना, अलग अलग करना पड़ेगा। तो वो दूसरे वाले को हटा दें तो? नहीं, जो करंट कंपनी उसको तो करंट रहने दो। नहीं, जो करंट कंपनी है आपका उसको तो रहने दो, बाकी जो है उसका डेट चेंज करके उसका अपने आप पास्ट में शो कर देगा ना। डिस्क्रिप्शन तो इग्नोर कर सकते हैं बाद में डाल के। जीपीटी है इस कंपनी में अभी जो आप डाल उसमें आपका क्या प्रोफाइल? सेल्स मैनेजर। डिपार्टमेंट होता है जनरली, एक ही डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। वेयर डिड यू फाइंड दिस जॉब? कर दो इनका नाम। स्किल्स काम को जैसे टेक्निकल सेल्स कंसल्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी सेल्स का पार्ट है। क्या आईटी सर्विसेज वगैरह थी क्या इसमें? क्या था? आईटी सर्विसेज वगैरह ही थी, इन सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का है? नहीं ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस था। ऐड स्किल्स करके और कुछ है तो और डाल दो, वरना कोई बात नहीं, सेव कर दो इसको। और तो कुछ नहीं है, बहुत है इतना। बस वो है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर भी सेव कर दूं?
लोग बस सेव कर दूं इसको। इसको सेव कर लो। कर दिया। Your intro is saved now. Exit of it. बस दैट्स इट। अब एनहांस योर प्रोफाइल विद प्रीमियम, तो प्रीमियम का अभी कुछ प्लान नहीं, बाद में देखेंगे। Now what? Create page. लेट्स ट्राई। इट अलाउस अस, नहीं कर रहा। अरे ना मैं ईमेल मांगे ना मैं। Join the wait list for verification, या join wait list पे क्लिक करें। Join wait list. तो जैसे ही आप अलाउ हो जाओगे ना, एप्लीकेबल हो जाओगे, एलिजिबल, पेज क्रिएट करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उनका यही क्या है, क्लोज कर दो इसको। तो अपने वेबसाइट पे आ जाओ तब तक। My website. Your taxi hub. तो वो उसमें हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, याद आपको? अभी तो इसमें जब नहीं है। लास्ट क्लास में क्या हमने वो डोमेन परचेज किया था और होस्टिंग परचेज की थी। 4 years मिले थे इसमें 50 months। राइट, यही किया था ना। तो अभी आपकी वेबसाइट इस तरीके से कुछ तो आ रहा है, यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी आप वो लेके आएंगे आप नोटबुक। हाँ जी, नोटपैड है क्या? होस्टिंग क्या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है? फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो मिलती है वो हेक्टिक है, कभी भी आप कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले चीज, दूसरा क्या है कि आपके पास राइट्स नहीं है कुछ भी, मतलब उन्होंने आपकी वेबसाइट उड़ा दी तो आप क्या करोगे? किसी से ले ली, मान के चलो आप, है ना, फ्री में आप मान के चलो कि मेरी होस्टिंग यूज कर रहे हो, मैं जब तक ऑप्शन ऑप्शन दे रहा हूँ तो ठीक है। कल को मैंने अपनी होस्टिंग चेंज कर ली, मैंने किसी वहाँ पर अभी छोटा ये भी 10th का स्टूडेंट है, उसको बताया, मैंने उसको बोला था कि तू ऐसे कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर, एआई से रिलेटेड वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना सीखे। उसने मेरे को बोला मैंने होस्टिंग, मैंने बोला तूने होस्टिंग कहाँ से ले ली? होस्टिंग का तो कॉस्ट ही बहुत होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो 10th का स्टूडेंट बच्चा छोटा। तो मैंने बोला मैं होस्टिंग तो मैंने वहां से ले, मैंने बोला उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर बोला नहीं, जहाँ भी क्लिक करता हूँ ना तो वहाँ पे वो बोलता है कि बाय द प्रीमियम। जैसे आप गूगल का भी यूज कर सकते हो, जैसे आप गूगल 15 GB देता है ना गूगल ड्राइव वगैरह के लिए, तो आप sites.google.com पे भी बना सकते हैं नॉर्मल वेबसाइट पे, बट आपको दिमाग नहीं होती, इसमें सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे हमें बनानी है वैसे नहीं बनती है। तो खुद की होस्टिंग होती है तो इसमें हमारे पास सारे फीचर्स होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ईमेल भी बनाएंगे, ठीक है। अभी आपने ऑफिशियल ईमेल नहीं बनाया था ना हमने, जैसे info@yourtaxi, वो ATS लिख रहा हूँ इस तरीके से, एक हो गया vijay@yourtaxi.com, तो ये बना सकते हैं, हमारे पास पूरा राइट्स होता है। हमें अपने इसी होस्टिंग में दूसरे डोमेन और अगर किसी का होस्ट करना है, दूसरा कोई और बिजनेस अपने हो गया दूसरा डोमेन लेके, वो भी कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस तो हम भी है, हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज तो उसने कभी आपकी वेबसाइट की फाइल उड़ा दी तो उड़ा सकते हैं, क्योंकि डोमेन तो आपका नेम है ना, ओनली चीजें तो होस्टिंग से ही चल रही है, उस डोमेन के अंदर जो दिख रहा है वो होस्टिंग से ही दिख रहा है, राइट। तो हमने एक तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, info@ एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, ईमेल अकाउंट क्रिएशन, क्योंकि इन्हीं अकाउंट को यूज करके फिर आगे ना बल्क मार्केटिंग वगैरह जब सीखेंगे तब ये भी अकाउंट यूज हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें? एक तो ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है। एक आपको मैं सिखाऊंगा सब डोमेन क्रिएट करना। सब डोमेन क्रिएशन करने से क्या होगा, मान के चलते हैं yourtaxihub.com आपका मेन वेबसाइट है,
आपका दूसरा कोई यार दोस्त का कोई बिजनेस आ गया, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई सीए है, ठीक है, अकाउंटिंग सर्विस का उनका काम, बट आप उनका डोमेन अभी बाय नहीं कर सकते। आप एक बार ट्रायल उनको दिखाना चाहते हो लाइव करके, आप अपने ही डोमेन में सब डोमेन बना सकते हो, अप टू 100 बना सकते हो, फिर ये उसका कोई पे नहीं करना होता आप। जैसे अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या रहा यूआरएल meeting.zoho.in, तो जो डोमेन है ना zoho.in है मेन, इसके अंदर इन्होंने मीटिंग भी बना दी है। लाइक गूगल भी वैसे ही करता है, जैसे हम अगर जीमेल ओपन कर रहे हैं तो mail.google.com है ना, जैसे google.com डोमेन, ठीक है, google.com है तो गूगल को पे तो google.com का करना पड़ता है, बट ये इतने फ्री में कितना भी यूज कर लेता है, drive.google.com, docs.google.com, play.google.com जो प्ले स्टोर पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सब डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग बिजनेस का, जैसे किसका बिजनेस अकाउंटिंग का, तो एक बार दिखाने के लिए आप accounting.yourtaxihub.com पे भी चला सकते हो ना, तो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि हाँ ठीक है, आपको दिमाग के लिए डोमेन बाय कर लो इनके लिए, उस तो फिर वो वेबसाइट ट्रांसफर हो जाती है किसी भी डोमेन को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो चीज हम करेंगे पहले, क्योंकि आपके होस्टिंगर का पार्ट है, फिर हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे जो कि वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस क्या है, एक वेबसाइट बिल्डर है। जब हमने ग्राफिक डिजाइन सीखा था तो कोई टूल यूज किया था ना, कौन से टूल, लाइक दैट वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस इज ए टूल, वेबसाइट बिल्डर हो या वेबसाइट का टूल बोलते बिल्डर या फिर टूल, इसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाएंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होता है, ये तो मैं डिटेल में तो जब ओपन करूँ तभी बताऊंगा, अभी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ नहीं आएगा, है ना? ये दोनों तो होस्टिंग से ही बनेंगे, हमें जहाँ पे हमारा होस्टिंग अकाउंट है उनसे बनाते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो पहले अब हमें अब जो हम ईमेल बनाएंगे वो हम अपने डोमेन पे अपने बनाएंगे, हाँ डोमेन पे बनाएंगे और अपनी होस्टिंग में लॉगिन करके आते हैं, होस्टिंग क्योंकि डेटा जो सारा होता है ना वो होस्टिंग पे होता है, क्योंकि डोमेन तो नेम ओनली। तो हमें अब क्या करना, अपनी होस्टिंग में लॉगिन करना, और आपकी जो होस्टिंग है वो कौन से सर्वर से है, मतलब कौन से सर्विस प्रोवाइडर से, होस्टिंग से, होस्टिंग ओके। तो आपने होस्टिंग दिया तो बुकमार्क किया होगा न्यू टैब में, देखो शायद हमने कराया होगा आपको, यहाँ पे तो नहीं करा, बट नीचे शो हो रहा है आप, ठीक है, वेब होस्टिंग है ना, इस पे क्लिक कर लो, हमारे अकाउंट पे क्लिक करके और लॉगिन कर लो। मैं कर दूं सीधा ये योर टैक्सी के होता है, ऑलरेडी लॉग इन ही है। हाँ आ गया ना, हेलो विजय, तो बुकमार्क कर लिया। यार मेरी नेट बहुत स्लो चल रहा है, मुझे तो लगा मेरा ही स्लो चल रहा है, सबके सिस्टम पे ऐसा चल रहा है। सर मेरे वाले में ठीक चल रहा है। तो भाई आप वाला एक काम करो, शेयर करो। आप कौन सा यूज कर रहे हो? मैं इसमें तो नॉर्डिक्स 5G, नोटिक्स टाइप चाहिए आपका, तो नोटिक्स एयरटेल कर लो आप। हाँ ये तो ईमेल ऑप्शन दिख रहा है आपको? Yes. ठीक है, हमें फ्री वाला भी ऑप्शन है 29 रुपीज पर मंथ का भी बिजनेस प्लान, बट हमें स्टार्टअप प्लान है ना ये रहा। कुछ लिमिटेशंस हैं बट हमारा ये वर्केबल है। One forwarding rule, 1 GB storage per mailbox, 1 email alias, encrypted storage, advanced spam, malware, phishing protection. So just space कम है, otherwise स्पेस क्या, मैं बस ओनली फॉरवर्डिंग हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी लगानी पड़ती है, एक ईमेल आईडी पे तो लगा पाएंगे ना, आप अपने पर्सनल पे लगाओगे ताकि यहाँ का ईमेल आपको दिख जाए। free email is available only for domains linked to a website. Your तो पहले हमें वेबसाइट्स करनी पड़ेगी, ठीक है, कंफर्म करो, करनी पड़ेगी मतलब कोई बात नहीं, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल तो कर रखा, कंफर्म करो, आगे आ जाएगा ऑप्शन। बिजनेस स्टार्टर प्लान 0 वाला ही करना है, हाँ स्पार्क रिटर्न करो। ईमेल फॉरवर्डिंग क्या था सर? ईमेल फॉरवर्डिंग क्या होता है, लेट्स सपोज कि इस वाले ईमेल पे जो हम ईमेल बना रहे हैं info@yourtaxihub.com, उस पे ईमेल जो आती है आप चाहते हैं कि साथ ही साथ आपकी पर्सनल ईमेल पे फॉरवर्ड हो जाए, तो वहां से फॉरवर्ड हो जाए। दिस इज आवर ईमेल, हाँ आप डाल दो ना, ये तो बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, यहाँ से चेंज करना है, आपने इनको लिख दो ना, बाकी तो आगे लिखा है बस इन्फो। हाँ
बिकॉज आपका जो मेन टीएलडी है टॉप लेवल डोमेन तो ये आ at गया, yourtaxihub.com। ठीक है। पासवर्ड डाल दो, क्या डाल पासवर्ड तो सेम ही रहना है। ये रखना ना, क्रिएट कर दो। अब यूज इसको केस बहुत इजी हो गया, नहीं लगा थोड़ा सा हार्ड। Choose a different one। Create your mailbox, configure apps and devices. How would you like to log in and use your mailbox browser or recommended? ब्राउजर पे क्लिक करो, न्यू टैब में ओपन कर लो। हाँ, अब आप चाहते हो फोन में भी जीमेल पे भी लॉगिन करना, तो वो भी पॉसिबल है। ब्राउजर में यहाँ भी आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करो, न्यू टैब में ओपन करेगा वो, पासवर्ड डाल दो जो आपने बनाया। अच्छे ब्राउजर में कर दिया। यस, तो दिस इज द ब्राउजर मोड। अब नॉर्मली हम जीमेल यूज करते हैं, आउटलुक यूज करते हैं ना मेल के लिए, तो वो तो क्या है कि गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, ये होस्टिंगर का खुद का पेज है। जितने भी इनबॉक्स में ईमेल्स आपको शो हो जाएंगे, सेंड में शो हो जाएंगे जो आपने सेंड करे हैं, Like the normal वन email works। आपने अगर कंपोज करना तो कंपोज पर क्लिक करके ईमेल कर सकते हैं, तो सेम ही ऑप्शंस आगे साथ। अब इसी को आपने अगर मोबाइल में लॉगिन करना है, एड अकाउंट करके आप मोबाइल में भी कर सकते हो। यहाँ पे रिकमेंडेड ऐप्स पे क्लिक करोगे तो कौन से पे आपने सेटअप करना है, सपोज कि हमें जीमेल पे करना है, तो जीमेल पे क्लिक किया मोबाइल पे, और ये आपको ऑप्शन दिखाएगा कि कहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। जब वो इनकमिंग सर्वर पूछेगा आपसे, ठीक है, वो पूछेगा आपसे जब मोबाइल में लॉगिन करोगे ना, इन दैट केस तो आपने ये डालना है होस्ट नेम में imap.hostinga.com एंड वन मोर आउटगोइंग सर्वर SMTP सर्वर जिसको बोलते हैं, वो पूछेगा तो आपने smtp.hostinga.com डालना है बस। ये तो बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं, जो पोर्ट नंबर है ना उसमें इतने अपने आप ही आते हैं, नहीं भी आए तो ये वाले डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये कहाँ पे लॉगिन करवाएं? जीमेल में मींस मैंने नहीं ओपन किया, मुझे जीमेल में जाना है। आप ऐड अकाउंट, अभी आपने तीन अकाउंट यूज कर रहा है, ये एक ये है ना, और एक आपका ओपन है, यहीं पे ऐड अनदर अकाउंट करो। अब देखो गूगल का अकाउंट नहीं है वो ना, आउटलुक का, वो अदर में आएगा, याहू वगैरह का भी नहीं है। ईमेल आईडी डालो info@yourtaxihub.com। info@yourtaxihub.com। अच्छा, ये हमने जाके जब ये गूगल अकाउंट से अदर में सिलेक्ट करना है, अभी मांग रहा है पर्सनल POP नहीं, हम IMAP करेंगे, देख करो हमारा सर्वर में IMAP का था, यहाँ पे IMAP जो कर रहा है, POP भी इनकमिंग होता है, बट हमारा इनकमिंग IMAP। अभी क्या बोल रहा है पासवर्ड, तो जो आपने पासवर्ड रखा था वो डालो। info@yourtaxihub.com पासवर्ड सर्वर yourtaxihub.com नहीं, सर्वर कौन सा बोल रहा है? इनकमिंग सर्वर सेटिंग, इनकमिंग सर्वर है imap.hostinga.com इनकमिंग सर्वर hosting यार हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अभी आउटगोइंग सर्वर अब मांग रहा आउटगोइंग SMTP सर्वर मांग रहा है अभी। smtp.hostinga ये डाल कौन है? काउंसिल Notify me when email arrives. Sync email for this account. Automatically download attachments when connected to Wi-Fi. Sync email for this account से क्या होगा? वो अपने आप हर एक 15 मिनट से सिंक करता रहेगा, जो ईमेल आएगी ना आपको दिखाता रहेगा, अदरवाइज तो हमें क्या है रिफ्रेश करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड वाला बंद कर दो क्योंकि हमें कुछ डाउनलोड करना है, कभी नहीं करना। कभी करना अपनी चॉइस पे। Every 15 minutes notify me. Next.
अब ये किस नाम क्या रखने वाले हैं इसका? तो आप योर टैक्सी हरी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते हैं ऐसे बस। योर टैक्सी हब स्पेस देखिए और फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ। अब यहाँ से अभी अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। अभी तो कोई ईमेल है नहीं ना इसमें, जैसे आप अपने पर्सनल ईमेल से अब इस पे ईमेल करो, यहाँ से कर लो। यहाँ पर्सनली में लॉग्ड इन नहीं है। नहीं मतलब योर टैक्सी ऐप से कर लो। अच्छा मैं ईमेल उसी से करता हूँ। मतलब जीमेल से कहने का मतलब मेरा, अच्छा मैं इससे भी तो कर सकता इससे हूँ। हाई से कर लो, उस पे बात हुई है। आपने इससे उस तो पे मुझे अकाउंट स्विच करना बट पड़ेगा। इसमें फिर वो आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो मुझे अकाउंट स्विच करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे कर लो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जवाब डालोगे, टेस्टिंग लिखो अभी के लिए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना only। it's been sent. अब shall I just refresh it हाँ, refresh करो। and it will show under. Oh my god, I received this email. हाँ, तो email It's आया showing है। inbox. Yes, it's working. Very nice. काफी बार अगर मैं yourtaxihub.com ऐसे रजिस्टर करवा लूं तो on documents on papers I have my own company, right? yes, बाकी ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट सब चेक कर कुछ तो कर लिया। I can even open a current account on the company's name. करंट अकाउंट में जरूरत नहीं, आप जीएसटी मत लो, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी आप कर लो, दैट्स फाइन। MSME certificate, yes. बाद में जब रहे कि हाँ ग्रोइंग है अपना, ठीक है, रनिंग में आ गया, उस केस में फिर आप क्या करो वो कर सकते हो, फिर आप उसका जीएसटी वगैरह लो। इनिशियली स्टार्ट करोगे ना तो एमएसएमई के बिहाफ पे आप कर सकते हो, उसी के बिहाफ पे आपका करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो उसी के बिहाफ पे आप पेमेंट गेटवे वगैरह बनाना हो, ऑनलाइन ही पेमेंट लेना, दैट आल्सो वी कैन डू। अच्छा हाँ जी, तो वो उसी में आ जाती है वो चीज। So will we learn how to create a gateway? यस ई-कॉमर्स वेबसाइट भी सीखेंगे। हेलो यस नहीं ईमेल तो चेक कर लिया आपने, इट्स वर्किंग ना बोथ साइड। Yes, it's working. ठीक, अब आपने इससे ईमेल नहीं किया ना, अभी तो इस पे हमने चेक किया है। अभी इस पे इससे और ईमेल करते हैं, कंपोज करो। इसमें देखो आपको अच्छा क्या मिल जाता है, पूरा पूरा डिजाइन बनाने का, इसमें ये ऑप्शन है सारे, है ना। आप जो भी बनाओगे ना उसके ऊपर हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे वो वाली yourtaxi@gmail.com डालो, Here. मतलब उसी पे हम उस टू है ना, टू में जिसको ईमेल कर रहे हैं, इसी में आप सीसी बीसीसी करना चाहो तो वो ऑप्शन भी है, प्लस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, सॉरी इस पे नहीं, सॉरी प्लस पे, ठीक है। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, रिप्लाई टू, फॉलोड अप, कि जैसे आपने मेल कर दिया फिर फॉलो कौन करे उसको, तो वो सारी चीज इसमें डाल तो ये भी हो सकता है इसमें? हाँ, जबकि उसमें दो ही ऑप्शन आते हैं, CC और DCC। ठीक है। इसमें रिप्लाई टू का भी आ रहा है कि रिप्लाई आप चाहते हो कि जब कोई इसका रिप्लाई करो तो स्पेसिफिक उस ईमेल पे चला जाए, आपका जो भी असिस्टेंट वगैरह कोई और है उनके हम डाल सकते
इस पे तो आई गई, उस पे भी जाएगा। वेलकम इमेजेस होगा। यहाँ पे जैसे आप डिजाइन बनाने वाले हो, एक तो हम कुछ भी लिखे तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह अपलोड करके भी पूरा डिजाइन कर सकते हो। देखो इस पे क्लिक करके थोड़े और ऑप्शंस आ गए। कोई टेबल बनानी है आपने, सेल्स रोज, मतलब कुछ भी, अगर आपने एक्सेल शीट के डेटा भी करने हैं ना, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। कोई फोटोज अपडेट ऐड करनी है, आपने अपलोड किया, जैसे कि लोगो एक बार ले लेते हैं, कोई ये वाला ले लेते हैं। 34 MB से ज्यादा है क्या? आगे अब इसका साइज भी आप चेक कर सकते हो। आपने क्लिक किया, इस तरीके से कैनवा की तरह हो जाते हैं, है ना। कुछ अलग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। और इसमें नीचे ऊपर जो आपको लिखना है, जहाँ पे लिखना आप लिख सकते हैं। अब हमें इसको सेंटर करना है। ये सिलेक्टेड था, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कर्सर को लेफ्ट ले आया, अब इसको सेंटर कर, सेंटर में गया आपका। या फिर इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेंट्रल लाइन का ऑप्शन होगा, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। या फिर ऐसे माउस से इसको कहीं भी होल्ड करके हाँ, मूव भी कर सकते हैं ना इसको। नहीं माउस से तो नहीं हो पा रहा, आपके कर्सर इससे हो पाएगा, फिर स्पेस वगैरह से सिलेक्ट करके। बाकी यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, सेंटर करना, राइट लाइन करना है, लेफ्ट करना है। हमें सेंटर रखा है इसको। इसके बाद हमें जो भी और मैसेज डालना है वो डाल सकते हैं, वीडियो अटैच करना है, कोई हमें कोडिंग डालनी है, ठीक है। ये सोर्स कोड का ऑप्शन और दे रहा है, जनरली जीमेल नहीं था। सोर्स कोड क्या हेल्प करता है बताता हूँ। हम पूरा का पूरा HTML में कोई कोड है, कुछ भी लिखा है, उसको पूरे को भी डाल सकते हैं इस तरीके से। इसने आपकी इमेज का भी कोड ही बना के दिया है, आपकी इमेज का भी कोड है, बट नीचे और भी कोड डाल सकते हो आपका। कई बार आपने देखा होगा, मेक माई ट्रिप के गो इनके जो हमारे पास ऐड आते हैं ना, मैसेज आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। मतलब बहुत सी जगह मैं अपने उसमें दिखाता हूँ आपको, आते नहीं आते पता नहीं। मतलब किसी भी कंपनी का हम ओपन करेंगे तो उसमें गूगल प्ले का ही देखेंगे। अच्छा, इस पर कुछ ऐसा नहीं है तो नोटिस करें। जैसे इसको मान लो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आता है ना, कई में कई एनिमेशंस भी चल रहे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा पिक्चर्स एनिमेशन SBI वगैरह के आते हैं तो उनका चल रहा होता है। वही है। तो हम जब कोडिंग से बनाते हैं ना, तो कोड में कुछ भी चला दो आप। जनरली तो आप फोटोज वीडियो अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन जो कोड वाला ऑप्शन है वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप कुछ भी चला दो उसमें। MMT के आते हैं मेरे पास भी तरीका, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद तो ऑनलाइन इसका क्या है, इसमें कुछ है ना, कि किस तरीके से अपने आप रोटेट हो रहा है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग वाला फीचर, क्योंकि अगर हम इसको स्टिल कर देते तो फिर वो वैसे ही आता। ये देखो अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने ये तो हो सकता है इमेज डाल रखी है इस तरीके से, बट जो ऊपर आप देख रहे हो ये थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ना, इस तरीके से। जैसे गोवा भी गोवा आता है, इसके कोई भी उठाओ आप, सब में देखो अलग अलग दिखेगा। तो कोडिंग से डिजाइन हो सकती है, कैसे भी बना लो कोडिंग से। कैसे भी एनिमेशन चल रहा है, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये तो चलो उनकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। हम इस तरीके से कोडिंग में कुछ भी है हमारे पास वो भी डाल सकते हैं इसमें। अभी हम जस्ट कोडिंग करते कहाँ पर है? कोडिंग HTML में कर लो, मतलब अच्छा किस VS कोड टूल पे है, तो VS कोड भी एक मेन टूल। तो बाकी आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, वर्ड में भी कर सकते हो। इससे आपको मैं कुछ कोडिंग पे बताता हूँ। जैसे हमें अभी आपको कोडिंग पे नहीं दिया तो सीधा डायरेक्ट भी ऑप्शन देता है, आप इस पे भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके ना यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो।
क्या टाइप करना है यहाँ पे? हाँ ये चैलेंज है। चलो, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट कोडिंग। कोडिंग का एक जनरल फॉर्मेट होता है। हाँ, वो ग्रेटर देन लोअर देन के साइंस होते हैं उसमें। तो मेन जो है ना, वेबसाइट के जो फ्रंट एंड की बात करते हैं, कोडिंग जो मेनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती है, JS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो हम जो करें वो भी HTML, तो ओनली एंड ओनली हमारा कंटेंट दिखाता है लोगों को, ये दिखा रहा है कैसा दिखना है, वो कैसे कलर सेट करने, वो सारा काम करता है CSS। जैसा दिख रहा है, जैसा कंटेंट है, कलर कोडिंग सब इसके आगे, एनिमेशन आपने उस पर देने कुछ इफेक्ट्स की, जब कोई होवर करे तो ये इफेक्ट आ जाए, क्लिक करे तो ये वाले एक्शन हो, उसके लिए फिर JS होता है, जावास्क्रिप्ट। अभी मैं HTML बताया तो HTML का फॉर्मेट होता है, पहले तो आपने HTML ही लिखना पड़ता है, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन यूज करके। इसके अंदर फिर हमारा आता है टाइटल, टाइटल में हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया योर टैक्सी हब, और टाइटल को क्लोज करना होता है, क्लोज के लिए ये स्लैश आ जाता है। ये फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, ये तो आपने फॉलो ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी मतलब कि पेज में क्या दिखेगा, टाइटल तो यहाँ दिखता है वो, ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये टाइटल, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, ये दिख रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग, मुझे आपकी क्लास का नाम रखना है, प्रोफाइल है, ये आपका टाइटल है, ये तो यहाँ पे दिखेगा ब्राउजर में। कंटेंट अंदर क्या दिखना है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो होता है नीचे तक का, वो आपका बॉडी होता है। तो बॉडी में लेट से हम एक मैसेज डालते हैं छोटा सा, हम ये लिखने वाले वेलकम टू योर टैक्सी हब, ठीक है, इतना लिख के बॉडी को भी क्लोज कर देंगे, टाइटल क्लोज पहले हो गया, और नीचे सबसे नीचे HTML भी क्लोज कर दो बस। ये हम बनाने वाले हैं। HTML, इसका अंदर टाइटल आएगा, टाइटल में आपको लिखना है योर टैक्सी हब, ठीक है, क्योंकि आता है अब इसको ही बंद करना है, नीचे भी बंद कर दो, ऊपर बंद कर दो, कहीं भी कर दो। अब हम लिखते हैं बॉडी, अब बॉडी में हमने क्या सोचा था, योर टैक्सी हब है ना, वेलकम टू टैक्सी। अब जो बॉडी है ना, उसमें पूरा पेज में यहाँ से जो भी दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी जैसे दिख रहा है, ये भी बॉडी का पार्ट है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वेलकम है वो बड़ा दिखे, तो उसके लिए क्या है, टाइटल हेडलाइन के लिए टैग होती है H1 से लेके H6, तो मैंने H1 में लिखा है वेलकम टू योर टैक्सी। अब इसको बंद कर देते हैं, अब बॉडी भी बंद कर दो स्लैश के साथ, और ये आपका ये भी बंद कर दो HTML, और आपका ये बन गया काम। अब ये सेव कैसे करना वो समझो, जैसे फाइल पे क्लिक करके सेव करेंगे, तो सेव एज करके .html से सेव करना, नाम आप कुछ भी रख दो, नाम तो हमने योर टैक्सी हब रख दिया YTH, ठीक है, तो टैक्सी .html लगाना पड़ेगा इसको सेव करने के लिए। जैसे HTML लगाओगे तो अभी ब्राउजर में ही खुलेगा, तो मैं इसको अभी के लिए डेस्कटॉप पे कर देती हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहे, दिखा दे रहा हूँ, आ गया ब्राउजर का लिए आ गया ना आइकन, तो ओपन करो, क्या आएगा, कलर वलर कुछ नहीं आएगा, बट ये आ गया आपको, ठीक है। अब इसी में क्या कि कलर देना होगा इसका, तो उसमें वो भी चीज CSS वगैरह वो रेड हो जाती है, और यहाँ पे हमने टाइटल दिया था, तो टाइटल में आपका योर टैक्सी हब दिया था, तो वो आएगा, आपका टाइटल आता है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब इसको मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, तो वहां पे ही हमें टैग में क्या कर देना है, बॉडी से पहले या इस टैग से पहले हम क्या कर देंगे, सेंटर लिख देंगे,
सेंटर का जो टैग है ना वो सेंटर ही है, कुछ तो याद भी रखने पड़ेंगे, बाकी जनरली तो क्या कि नाम से ही होता है। सेंटर आपने लिखा, यहाँ से सेंटर को क्लोज भी करना पड़ेगा, जो ओपन किया है ना वो क्लोज मतलब स्लैश लगा के वापस डालना पड़ेगा। देखते हैं हम, अब कंट्रोल एस कर दो, वहां पे वो सेव ऑलरेडी, आप अपने पेज को बस रिफ्रेश कर लो, अपने आप ये सेंटर में पहुंच गया होगा। सी, ठीक है। तो इस तरीके, अब इसमें क्या है कि और भी बहुत ज्यादा डीप में चीजें, लेकिन आजकल करने की जरूरत नहीं है, कि आजकल चैट जीपीटी से कर लेते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हाँ, जैसे हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इससे से हम 3 लाइन का वेलकम पोस्ट डिजाइन करा दें। आपका लोगो तो इसमें बता ही रखा होगा अपन ने पहले से, लोगो वगैरह डाल रखा है, नहीं डाल रखा है ना। लोगो अपलोड करते हैं या फिर वो फोटोज अपलोड करते हैं और उसके बिहाफ पे जनरेट कराते हैं इससे। ये भी था ना अपना ही, ठीक है। ये थोड़ा आइडियाज लग जाएगा इसको कि हम क्या बनाने वाले हैं। यूज दीज अटैचमेंट्स हाँ, अरे यार प्रॉब्लम किस खुशी में, कांग्रेचुलेशन सही हुई है, लेके आया था मैं किस खुशी में विजय खिलाया यार, वो लाते हैं आप चम्मच वगैरह। दोनों में और ला दूंगा, एक है मैं और लाया था, और मैं लंच के लिए लेके आया था। आपने तैयार कर लो ना फिर लंच, जैसे लंच तो कर लिया, लंच में खोला है उसका कपड़े तो नहीं आ रहे, हाँ, उसके बाद रह गया वो। अब हैवी नहीं होता ये। कभी कभी तो चल सकता है, मैं तो मीठा पसंद आई है। लाइक व्हाइट रसगुल्ले। अच्छा, इसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे, तो आजकल ना स्पेलिंग भूल गया अपन, क्योंकि ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाते हैं ना, इसलिए सब भूल गए। तो हमारा तो हो गया बस आप करेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं ये। तो जो फेमस स्वीट्स के होंगे ये, है ना? नहीं नहीं, हेवी आ रहे हो, एक कलर काफी है ना। मगर अपने घर के बनवा के लाता हूँ। ये घर के बने हुए हैं? नहीं ये घर के नहीं है, ये तो बात है। मैं अपने घर से लेके आता था पहले, अच्छा, हम गरम करके खाते थे उसको लंच। आप ये नियर बाय रहते हो क्या मनीष भाई? नहीं मैं शादरा से आता हूँ। आंध्रा से भी? भाई शादरा से भी आगे रहता हूँ। मेट्रो से आते हो फिर, ना? हम्म। ये तो दूसरी दुनिया है वो तो। स्टिकी सा हो गया। वहीं पे रखो सब कुछ, तो मेरे पास भी है। हम लोग सब कुछ लोग, देखो इसने कुछ बना के दिया है ना, कुछ बना के दे दिया कोडिंग बना के दी इसने। आज, इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ती ना इतनी कोड करने की आज। एक सेकंड। हाँ, इसका वो था ना इलेक्ट्रिक ये रहा। मोटर ड्राइव। आपको कुछ और लिखना है अभी, अभी कोड लिखवाया मैंने, YTS वेलकम के नाम से सेव किया, ओपन करना है इसको, जो आपकी वेलकम पोस्ट ऐसी रेडी कर दी इसने, ठीक है। ईमेल के प्रॉपर
क्योंकि वही कंटेंट यूज किया ना जो आपने दिया था। यहाँ पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे आगे भेज देगा, ये सब कंटेंट यूज कर लिया इसने। बैनर शायद नहीं आ पा रहा, पता नहीं, योर टैक्सी हब ये उस लोगो पे आ जाएगा आपको है। ऊपर योर टैक्सी हब लोगो कैसा आ रहा है अजीब सा। तो लोगों के आगे कहीं हमने अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट वगैरह में, उसका लिंक लगता है, समझ रहे हो, कोडिंग में। तो हमने इनका लिंक नहीं लगा रखे था ना, ये बता रहे कि यहाँ पे आपका बैनर आ जाता, यहाँ पे आपका लोगो आता। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन डालना पड़ेगा, आप समझो कि ऑनलाइन ब्राउजर में चल रहा है, तो कहीं है ही नहीं वो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में, लिंक तो है इसमें लेकिन उठा नहीं पा रहा है। समझ गए, जनरली क्या होता है, वेबसाइट का जो लोगो जहाँ होता है उसका लिंक कॉपी करके फिर इसमें यूज करते हैं। इसने तो अपनी कोडिंग दे दी, कोडिंग तो प्रॉपर दी है, और लोगों का ये सोर्स कोड रखा है इसने, ठीक है, कि चैट जीपीटी से ये वाला है। अब इसको मैं उस पर डाल रहा हूँ, इसी कोड को आपके जो ईमेल कर रहे थे ना वहां डाल रहा हूँ, यहाँ पे कंपोज कर रहे थे ना, इस पोस्ट के नीचे या फिर नीचे डाल देते हैं। Control V, ठीक है। अब इसको एक बार सेंड करते हैं, इसका प्रीव्यू कैसा होगा पता नहीं, अरे ऐसे तो ना पेस्ट करना था, सॉरी सॉरी, इसको हम कहाँ गया, वो भी गया क्या, तो उतर है भाई, पहले साइड में क्लिक करना पड़ेगा। इसको तो हटाना चाह रहे थे। यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा ना, कोड वाला ऑप्शन ये है। दिखा दिया यहीं पे आपका, तो अच्छा वो पोस्ट हटा दी होगी इसने, क्योंकि उस पोस्ट का जो कोड था ना अपने हटा लिया, बट कोई बात नहीं, ये आपका वेलकम वाला ईमेल चला जाएगा। सब्जेक्ट में हम डाल देते हैं वेलकम टू योर टैक्सी, और एक बार सेंड करते हैं। ये तो हमने ईमेल इसमें ले लिया था, अब सेंड किया उसमें देखते हैं, जीमेल पे सेंड किया ना आपने। ये ईमेल वेरीफाई कर दो वरना डोमेन आपका बंद हो जाएगा, नहीं क्या होगा। कंटिन्यू होम, वो होम मतलब इसका यहाँ पे लेके आएगा, आ गया ना इनको, ठीक है, ओपन किया आपने, वेलकम टू ये भी नहीं पता लगा ये आप लोगों को शेयर करके ये लिंक से Right. टिक करेगा। वापस आ, ये जो लोगो है, कोई वीडियो था क्या? ये जो लोगो है इसका क्या है कि कोडिंग में तो लिंक बना हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे हमने किया या फिर यहाँ पे दिखाता हूँ, कोडिंग में तो क्या है, इसका लिंक लगा होगा लोगो, और ये वाला सोर्स जो लगा ना, सोर्स कोड मतलब ये लिंक है। अब ये वाला जो लिंक है ना, ये कहीं होना भी तो चाहिए, हमारा लोगो अपलोड इंटरनेट की दुनिया में। अच्छा, ये अभी तो चैट जीपीटी ने अपना दे दिया कि चैट जीपीटी पे जो पोस्ट किया था, तो हमारी वेबसाइट पे अगर होता तो उसका हम लिंक कॉपी करते, फिर यहाँ पे डाल देते तो आ जाता। जैसे कि हम उसे अगर हम गूगल पे डाल देते तो वो कहीं ना कहीं नेट पे चला जाता। हाँ, जैसे फिर ऊपर वो जो ऊपर एड्रेस आता है, लिंक आता है, वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे नोटिक्स का मैं दिखाता हूँ, रोहित मेहरा, ऋतिक रोशन, जैसे ये लोगो है ना, मैंने राइट क्लिक किया क्योंकि इंटरनेट पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखो कॉपी आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज का लिंक कॉपी कर लिया मैंने। तो अगर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको, इसके साथ वाला हाँ, मैंने ये सोचा ना वो क्या कि ये ब्राउजर है, अभी सोर्स कोड में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार कंट्रोल एक्स प्ले करके देखते हैं। ये वाला
या नोटिक्स? पहले तो कोई लोगो अपलोड ही नहीं था ना इंटरनेट पे, हमने किसी का सही लिंक ही नहीं लगा रखा था। अब जैसे ही सही लिंक लगाया आ गया। क्योंकि हमारे जो हमने जो लोगो बनाया वो तो कहीं इंटरनेट पर अपलोडेड है ही नहीं। हाँ, तो जैसे हमारी वेबसाइट पे हो जाएगा ना, लेकिन तो उसका वो लोगो उस पर तो है, ChatGPT पे, फेसबुक वगैरह पे भी तो है। तो वहां से हमने लिया ही नहीं ना। तो हमारी वेबसाइट नहीं है ना, हमारा होस्टिंग सर्विस नहीं है, सर्वर नहीं है, वो वहां वाला काम नहीं करेगा। हमारा लाइव जो चलेगा ना .com.in पे वो रहेगा। तो मेन तो है, तो आप यहाँ से उठाओ या फिर कैनवा से उसको होस्ट करके कैनवा से उठा सकते हो। इसमें मैंने एनिमेशन भी दिया है, देखो मैं इसको अगर रिलोड करूंगा ना, हल्का सा आप लोगो देखना, थोड़ा सा एनिमेट भी होगा, देख रहे हो धीरे से निकल के आया, क्योंकि उसको दिया ही हमने एनिमेशन। हाँ, डिजोल्व हो गया है, मतलब फेड ही नहीं फेड, है ना। और ये वाला भी आप एक्सप्लेनर की जगह कुछ और डालोगे, जैसे आपने वेबसाइट से कुछ और डाल दिया, इसमें लेट से कोई और इमेज है, इनमें से कोई इमेज आ गया, कुछ भी कंटेंट या वीडियो, जिसका लिंक डालोगे ना वही चीज शो कर देगा। तो कहने वाला वो होस्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, फिर आ जाता है। तो आप वाला भी वेबसाइट बनाएंगे तब उसमें आ जाएगा। तो अभी हमने ये समझाना, मैं आपको क्या चाह रहा था कि होस्टिंगर से भी जो कंपोज करते हैं उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। मेल्स आती हैं, वो अच्छी इमेजेस वगैरह की हम वो डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब क्रिएट करने का ना ऑप्शन मिल जाता है एक तरीके से, पूरा डिजाइन करने का। अब हमने ईमेल तो कर लिया, आपके फोन में भी वो हमने लॉगिन किया था, देखो फोन पे आ रहा है क्या ईमेल, देखा क्या आपने फोन पे चेक किया टेस्टिंग वाला जो आपने डाला था ईमेल? मुझे तो योर टैक्सी हब वाला, आया योर टैक्सी हब वाला तो मैंने इसमें एडिट ही नहीं है ना, मैंने किया तो था, इन्फो योर टैक्सी है वो तो मैंने सेंड किया है। नहीं रिसीव में तो है, इनबॉक्स में। आपने अपने पर्सनल जीमेल से नहीं किया था इसमें? वो तो आ रहा था इसमें, है ना, क्योंकि इसमें भी तो आएगा ना वो। ये जो सेंड किया है आपने, ये भी तो हमारे हमारे ईमेल पे करा ना, योर हाँ, टैक्सी ये हब भी वाला। आएगा, सेंड जो किया आपको सेंड में दिख जाएगा। हाँ, मतलब इससे हमने आपके जीमेल पे किया, इन्फो वाले से लेके जीमेल पे किया, और ये लोगो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने लिंक नहीं लगाया था। ठीक है। और किसी किसी ना एक्चुअल ईमेल में भी जो जेन्युइन ईमेल्स आते हैं जैसे एसबीआई, उसमें भी उनका ऐसा आ जाता है, कई बार ना आ जाता है आता उनका है भी। कई बार, हाँ, तो उनका भी उसका मतलब वो वहाँ पे उनके सर्वर से इश्यू आ रहा है। समझ गए, कई बार ऐसा आता है ना, तो ये इश्यू आता है कई बार कि आप इसको अभी टेक्निकली समझ मेरा पाए। नाम नंबर वगैरह सब आ गया इसमें। वो तो चैट जीपीटी ने उठा के सब दे दिया था ना हमने को। हमने तो एक लाइन लिखी थी कोड की, उसको पहले से बता रखा था, नहीं भी बता रखा था तो हमने पोस्ट डाल दी थी ना, तो इससे उसको आइडिया लग गया। पोस्ट तो है ही उनके पास, मेरे नाम नंबर वगैरह सब। और हम बल्क में ये ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। बल्क का टूल अलग हुआ, ये तो क्या है कि हमें बस नहीं मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट इन फ्यूचर डिफरेंट टूल से बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं इसी जो ईमेल को यूज करके। और अगर हमारे कोई ईमेल आपकी सस्पेंड हो जाए और बना लो, जीमेल अकाउंट आएंगे आपकी खुद की होस्टिंग है, आप सेल्स 1 सेल्स 2 सेल्स 5, है ना, विजय दर्शन गीता सीता कुछ भी बना, किसी के भी नाम से करते रहो। ईमेल तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, किसी के भी नाम से कर लो। होस्टिंग से मतलब ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? होस्टिंग से तो किया आपने अभी, ये तो हमने अच्छा, ये तो हमने ये ईमेल क्रिएट किया ना हाँ। होस्टिंग से। होस्टिंग से तो क्या है ना, आपको 100 कर सकते हो आप, जैसे ये वाला किया है ना आपने, ऐसा ही आपको और करना है। तो इसमें और ऑप्शन आ रहा होगा, इसको कंप्लीट करो पहले, फिर देखो या नीचे आ ही रहा, देखो क्रिएट अनदर, ऊपर भी आ रहा होगा। जैसे ये ईमेल तो आपका लाइव चल रहा है ना, लॉगिन करके यहीं पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, और आपने क्रिएट करना है क्रिएट न्यू मेल बॉक्स। आप अपने नाम से बना लो, किसी के भी नाम से और बना लो, sales@yourtaxi hub बना लो, HR@yourtaxi hub, मैनेजमेंट, एडमिन, इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हो। अब इसका देखो इतना MB यूज हो गया, क्योंकि फोटो वगैरह भेजी थी ना अभी, लगभग 4 MB गया है इसका, क्योंकि फोटोज वगैरह यूज होने की वजह से चला गया है। अगर हम ये फोटो नहीं डालते ना इसमें अटैचमेंट, तो ये नहीं आता, क्योंकि केबी में होते हैं ईमेल में टेक्स्ट वगैरह। तो जब इसमें फाइल अटैचमेंट हो तो उसको डिलीट कर दो, जरूरत का नहीं हो तो डाउनलोड कर दो। तो हमने ये तो समझा है ईमेल एक शब्दों में नोट समझते हैं, बाकी वेबसाइट तो फिर हम नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना। चलो शब्दों में नोट समझते हैं, और एक ईमेल आईडी काम करो आप खुद से और बनाओ, सेम मी सेम आप नहीं करना सारा काम है।
ठीक है, ईमेल आईडी बना के टेस्ट भी करना है। होस्टिंगर में हाँ, होस्टिंगर तो ओपन है ही। हमें इसी में बनाना है, बस क्रिएट मेल बॉक्स मेल बॉक्स पे क्लिक करना है, एक ईमेल आईडी और बनाना है। आप अपने नाम से बनाओ। vijay@yourtaxihub.com। हाँ, बस मुझे लिखना है अपना पासवर्ड सेम ही रख लो। पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा सेम? पासवर्ड मुझे लगता है सेम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, वो तो कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड तो accept कर लेगा सेम। हाँ, कर लेंगे सेव। अभी हमने इसमें करना ब्राउजर पे करेंगे या स्किप पे करेंगे? तो ब्राउजर में तो यहीं पे ऑप्शन कर दे देगा ब्राउजर में ओपन करने का। ये ऐप में करोगे तो ऐप में सेटअप करने का ऑप्शन दे देगा, जैसे सेटअप किया था ना अभी। इसे ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक यहाँ करने पे का आ गया। जैसे ब्राउजर में वहीं से क्लिक ओपन करना पड़ेगा, क्यों? यहाँ से करना पड़ेगा। अब कर लेंगे वो ओपन लिंक अब कर लो। वो भी क्या क्रिएट बस, और इसमें जाके नहीं, अभी जो आपको ईमेल दिख रहे हैं ना इसमें। अच्छा, ये तो मेरा पुराना वाला है। हाँ राइट, तो क्योंकि आप इन्फो वाला अभी लॉगिन, आप लॉग आउट करो इसको, अब लॉगिन करो विजय वाला। ये क्या है? info hpanel.hostinger.com। ये तो मतलब इसमें सेव हो गया, बाकी तो इसमें विजय @ पूरा है नाम, तो पूरा लिखा। एक बार लिख दोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम तो वही क्लिक कर लेगा इसकी जगह। yourtaxihub.com। कर लिया ये। अब मुझे वो रेकमेंडेड ऐप में भी करना पड़ेगा क्या? वो कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो आपने फोन में लॉगिन करना है उसके लिए, वो एक कर ही लिया आपने, ऑप्शन तो वही है ना, सेम ऑप्शंस आपको यूज करते। अब इसमें और क्या करना है? और अब एक बार ईमेल सेंड करके देख लो, न्यू कंपोज ईमेल करके yourtaxihub.com और yourtaxihub@gmail.com पे सेंड कर लेते हैं। टेस्ट मेल और सिर्फ कंटेंट कौन सा डालूं इसमें? आप कोडिंग से लिखो, कोडिंग करो पूरी। कोई कोडिंग करो ChatGPT से ही? उसके लिए मुझे पहले एक इसमें लोगो अपलोड करना पड़ेगा ना, या सीधे कोडिंग ही कर दूं? हाँ, तो विदाउट इमेज और लोगों के लिख दो ना। ChatGPT ओपन करो, इसमें लिख दो डू इट विदाउट एनी इमेज, विद टेक्स्ट एनिमेशन। हाँ ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन दे देगा थोड़ा बहुत, इसे एंटर कर दो। बिना इमेज के कुछ बना के दे देगा आपको। पहले मैनुअली करी हुई हमने सारी, आजकल तो सालों इतना शॉर्टकट आ गया, पहले हम सब मैनुअली करी है सारी। हाँ, मेरी बेटी करती है ये मैनुअल लगे। है ना? कौन सी क्लास में हो? 8th में। स्कूल में सिखाते हैं ना ये टेक्स्ट ओनली लोगो योर टैक्सी फेड सीन। कॉपी कर लो आप तो। ये कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना होता है वैसे अगर ये मैनुअली कोड करें? है ना ये पूरा। हाँ, और ये हाइलाइट्स नहीं, ये तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें हाइलाइट मतलब क्या है। क्या चीजें करी है इसने, यहाँ से अच्छा। कॉपी कर लो, इस बॉक्स में आ रहा है और वैसे स्टार्टिंग है यहाँ से होती है ये डॉक्यूमेंट से। यहाँ से, और ये कॉपी करोगे तो वहीं से होगा, कॉपी दे रहा है नहीं। हाँ वैसे अब जाके दोबारा मेल में चला जाऊंगा। मेल पे जाके अब यहाँ पे हमें इसमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोडिंग का ऑप्शन था, यहाँ पे करेंगे ये कोडिंग का ऑप्शन आ गया, इसको पेस्ट कर दो सेव। तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, कोडिंग है, आप क्या ही चेंज करोगे, अपने आप से ही दिखाएगा इस तरीके का है।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग योर टैक्सी हब, योर रिलायबल पार्टनर फॉर लास्ट फास्ट से। है ना, मतलब वेलकम इस तरीके से फास्ट डाल को दिया मैंने लास्ट पढ़ दिया, फॉर योर लास्ट सेफ एंड कंफर्टेबल राइड इन लास्ट राइड across India. We are excited to drive you forward. भी हो गया, अब उसको सेंड कर हम इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें अगर हमें और कुछ लोगों को पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी ऐड हो, करनी है तो वो इमेज का लिंक देगा ना, लेकिन आप अलग से ऊपर लगा सकते हो इसमें। देखो इसमें ये वाला तो कोड का पार्ट है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप अपना इमेज वगैरह डाल सकते हो। लेट्स से आपने इमेज ऐड करनी है, आप यहाँ पे अपलोड कर दो, आपने मैनुअल अपना लोगो अपलोड करना है लेट्स से, ठीक है। आपका लोगो आ गया जी, ठीक है। इसको हम सेंटर कर दें आगे इसके ऊपर, थोड़ा सा भी नीचे ऊपर का ऑप्शन रहता था, वो कर लेते हैं इसको। तो नीचे का ऑप्शन तो कहीं ना कहीं तेरा डाउन एरो से कुछ प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना था, इसको एक बार इसको कुछ कंट्रोल कुछ करके करेगा नहीं, शिफ्ट से नहीं, फिर एरो बटन क्लिक करके ऐसा नहीं देता, क्योंकि वो डिजाइनर वाला विंडो नहीं है ना, ये वैसा एडिटर नहीं है। बट नॉर्मली आपका तो आ ही गया है लोगो। ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, अब आप इसको सेव करो। नो मैसेजेस फ्रॉम हाँ, वो तो email बिकॉज़ इनबॉक्स में नहीं है, तो सेंट में है। ठीक है। अब ये सेंड कर दिया आपने योर टैक्सी हब में, हाँ जी, तो योर टैक्सी तो अब ये यहाँ दिखाएगा। I need to refresh it. इट टेक्स सम टाइम, कभी कभी 1-2-4 मिनट, जैसे 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगता है जनरल तो। अगर कुछ अटैचमेंट बड़ी होती है, जैसे लोगों का साइज पे भी डिपेंड करता है। स्क्रॉल अप करना आ गया है क्या? नहीं है। कुछ और है, गेट एडिशनल प्रोटेक्शन। उसमें जाके चेक करना सेंड में ईमेल सही डाला था क्या हमने? सेंड दिखा रहा तो सेंड तो हुआ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। कभी कभी क्या है कि प्रमोशंस में आ जाता है, कभी कभी जंक में भी चला जाता है, स्पैम में चला गया, ये स्पैम में चला गया। एक बार देखना, स्पैम में 1 दिखा रहा है, ये रहा। अच्छा, ये न्यूज़ से था ना। तो एक बार कोई बात नहीं, आप उसको रिपोर्ट नोट्स कर दोगे ना, और 2-5-10 अकाउंट्स और कर दोगे तो फिर सही आता है। क्योंकि हमारा डोमेन अभी वेबसाइट भी नहीं है, तो डोमेन जितना पुराना होता है ना, उसके हिसाब से ऑथेंटिसिटी बनती है। इसको बोलते हैं DA, डोमेन ऑथोरिटी, ऑथेंटिसिटी या फिर अथॉरिटी। अब एक बार सब डोमेन और क्रिएट करना सीख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार आओ, होस्टिंगर पे आ जाओ। सब डोमेन, अब जैसे डोमेन क्रिएट कर लिया, नहीं सब डोमेन फिर ज्यादा हो जाएगा। दैट विल बी टू मच ऑफ वर्क फॉर टुडे, बिकॉज़ प्रैक्टिस भी करनी है ना, उन्होंने लास्ट क्लास अपलोड नहीं की थी। अच्छा, तो विल हैव टू प्रैक्टिस दैट, और इसको तो हैंड टू हैंड ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, ये साथ साथ ठीक है। एक ही मेल और बना लेना ट्राई के लिए, बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग क्लास टुमारो। एक और क्या बना लेना, डोमेन, एक और ईमेल ना। हाँ, ईमेल तो बहुत इजी है, हैंड टू हैंड ही क्रिएट हो रहा है। फिर मैं थोड़ा सा कोडिंग की प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ। और तब तक वो शायद वो लिंक्डइन वाला वो अप्रूव भी करेगा क्रिएट पेज। हाँ, और तब तक आपने लिंक्डइन के भी तो बनाने हैं, आपके हेडर वगैरह बना के लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर करनी है आपने। वो क्रिएट पेज, नहीं पेज नहीं, प्रोफाइल पे भी तो आपने हेडर बना के डालना है ना, एक तो हेडर कैनवा से आपकी प्रोफाइल पे भी तो। अच्छा, हाँ हाँ, वो भी डालना है, अपनी इमेज भी अपलोड करनी है, लिंक्डइन का प्रोफाइल कंप्लीट करना है। कुछ आपने एक्सपीरियंस वगैरह देख लेना, कुछ और डालना हो, ठीक है, तो वो ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, जितना ही करना। ठीक है सर। So shall I just disconnect the meeting? Where is that? This is here.
है